कृष्ण ने गांधारी को क्या उत्तर दिया जब गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया था? अपने समक्ष युधिष्ठिर को पाकर गांधारी बहुत कुछ बोलना चाहती थी, परंतु आंतरिक उद्वेगों का संपूर्ण सत्य प्रकट कर देना संभव नहीं था। मन की सारी कलुषता को निकलने से रोकने में गांधारी को विशेष प्रयास करना पड़ रहा था। उनका अंतर्मन उनसे चित्कार कर कह रहा था, इसी एक व्यक्ति के कारण मेरा सारा संसार उजड़ गया। इसने पग पग पर मुझे छला है। विधाता ने पहले मेरी गोद हरी की थी। मेरे दुर्योधन को पहले जन्म लेना था, परंतु यह मनहूस जैसे प्रतियोगिता लिखवाकर आया था। अपनी मां के गर्भ में बाद में आया, लेकिन जन्म पहले ले लिया। यह दुष्ट अबोध था, तब भी मेरे पुत्र को पराजित कर गया। इसी के जन्म के अशुभ समाचार से मुझे स्वयं पर क्रोध आया था और मैंने अपने इन्हीं हाथों से अपने गर्भ पर प्रहार किया था। मैं भली प्रकार जानती हूँ कि यदि इस दुष्ट के स्थान पर मेरे पुत्र ने पहले जन्म लिया होता तो वह इतना कुंठित न होता। तातश्री व्यास के मनोचिकित्सक बताते हैं कि कदाचित मेरे गर्भ पर प्रहार के कारण दुर्योधन में मानसिक विकृतियां आईं। यदि ऐसा है तो इसका दोषी भी यही दुष्ट युधिष्ठिर है। ऊपर से इसका धर्मराज होने का ढोंग। वाह रे धर्मराज, एक स्त्री का विवाह 5 पुरुषों से करवा दिया। भाई ने जयमाला पहनी तो इस कामुक ने उस सुंदरी को भोगने के लिए उस युवती के हाथों 5 भाइयों के गले में वरमाला डलवा दी। निकृष्ट जुआरियों की भांति अपने भाइयों और पत्नी को अपनी संपत्ति मान दांव पर लगा दिया। सत्यवादी कहलाने वाले इस कापुरुष ने अपने गुरु द्रोण से झूठ बोला। संसार कितना मृदुभाषी मानता है इसे, पर इसकी सच्चाई तो परिवार वाले ही जानते हैं। यह कितना कटु बोलता है। तभी तो इसी का छोटा भाई अर्जुन इसे मारने के लिए कटार उठा लेता है। गांधारी को चुप देख युधिष्ठिर बोले, माता, छोटे से राज्य के लिए विश्वयुद्ध करवाकर भूमि को वीरों से रिक्त करवाने वाला यह क्रूरकर्मा युधिष्ठिर आपके सम्मुख खड़ा है। धर्मराज कहा जाने वाला मैं स्वयं का न्याय नहीं कर पा रहा। मुझे सर्वत्र विनाश दिखता है और इस विनाश का उत्तरदायित्व मुझ पर है। मुझे शाप दो माता, मुझे न्याय दो माता। इतना कह वे माता की ओर बढ़कर उनके चरणों में झुकने को हुए कि भीम और नकुल ने उन्हें दोनों कंधों से पकड़ पीछे खींच लिया। युधिष्ठिर ने चौंककर अपने भाइयों को देखा तो नकुल ने युधिष्ठिर के पैरों की ओर संकेत किया। युधिष्ठिर के पैर अत्यंत गौरवर्णीय एवं सुंदर थे, परंतु इस समय वह अत्यंत श्याम और अशोभनीय हो चले थे। जब वे गांधारी के निकट खड़े थे, गांधारी के नेत्रों की पट्टी की निचली झिरी से युधिष्ठिर के पैर दिख रहे थे। नेत्रों से निकली श्राप की ज्वाला ने पैरों को झुलसा सा दिया था। सभी पांडव संकुचित हो गए। किसी से कुछ कहते नहीं बना तो माधव आगे आए और बोले, महारानी, आप इन पांडवों पर क्रोधित क्यों हो रही हैं? क्या आप सच में यह मानना चाहती हैं कि युद्ध के दोषी भ्राता युधिष्ठिर हैं? इन्होंने तो युद्ध को टालने के लिए अनथक प्रयास किए थे। द्वारकाधीश कहलाने वाला मैं स्वयं इनका दूत बन शांति प्रस्ताव लेकर आपकी सभा में उपस्थित हुआ था। युधिष्ठिर की ओर से मैंने तो बस 5 गांव ही मांगे थे। धृतराष्ट्र न सही, दुर्योधन न सही, आपने ही क्यों नहीं वे गांव दे दिए? सिंहासन पर तो आप भी बैठी थी। दुर्योधन से अधिक और महाराज के बराबर अधिकार तो आपके पास था ही। यदि आप भ्राता युधिष्ठिर को न्यायसंगत अधिकार की मांग करने और उसे पाने के प्रयास को दोष मानती हैं, तो अधिकार न देने और मात्र 5 गांवों के दे देने से युद्ध को टालने के अवसर को गंवा कर क्या आप स्वयं दोषी नहीं बन जाती? न दोष आपका है न युधिष्ठिर का, यह तो नियति थी। विधाता ने यही भविष्य तय किया था, किसी अन्य को क्या दोषारोपित करना। गांधारी के सर्वस्व में आग लग गई। बोली, हाँ कृष्ण, गांधारी और धृतराष्ट्र, दुर्योधन और युधिष्ठिर यह सब तो मात्र मानव ही हैं, परंतु तुम्हें तो स्वयं विधाता कहा जाता है।
तुमने यह युद्ध क्यों होने दिया, मेरा पुत्र? शोक के कारण वे अपना वाक्य पूरा नहीं कर पाई। कुछ क्षणोपरांत जब वे बोली तो लगा कि वे सब कुछ स्पष्ट देख उसका वर्णन कर रही हैं। यह देखो मधुसूदन, मेरा पुत्र दुर्योधन भूमि पर धूल में पड़ा हुआ है। इसकी जंघा तोड़ दी गई है। यह घिसट भी नहीं सकता। देखो उस सियार को, मेरे जीवित बच्चे के पैरों से मांस नोचकर खा रहा है। उसके सिर पर बैठे गिद्ध को देखो, वह प्रतीक्षा में है कि कब मेरा महाबली पुत्र नेत्र मूंदे और वो उसके नेत्र निकाल ले। यह दुःशासन, इसकी भुजाएं कहाँ हैं? दोनों दिशाओं में उछालकर फेंक दी गई भुजाएं कभी किसी को मिली ही नहीं। इसके वक्ष को कवच सहित हाथों से फाड़ दिया गया है। इस निर्दयता से तो बधिक भी अपने शिकार को नहीं काटता होगा ना। यह मेरा सत्यवादी पुत्र विकर्ण, यह तो धर्मात्मा था। इसके रोम रोम में भीम के बाण क्यों हैं? जैसे अर्जुन के बाणों ने भीष्म को बींध कर रख दिया, वैसे ही मेरा विकर्ण मृत पड़ा हुआ है। यह दुर्मुख है। इससे अधिक शक्तिशाली पुरुष 1000 वर्षों में नहीं हुआ, परंतु इसे भी भीम ने पटक तक कर समाप्त कर दिया। इसके सिर के टुकड़े बीनती मेरी बहुओं को देखो केशव। यह देखो मेरा चित्रसेन। धनुर्धरों में इसे सात्यकी के समान कहा जाता था, लेकिन इसके कंठ में भी भीम के बाण घुसे हुए हैं। यह तो अभिमन्यु है न? कितना सुंदर नवयुवक। यह तो सर्वश्रेष्ठ योद्धा अर्जुन का पुत्र और ईश्वर कहे जाने वाले कृष्ण का शिष्य है न? कुरुवंश का यह दीपक कैसे बुझ गया? उसकी पत्नी उत्तरा के रुदन को सुनो माधव। यह सात्यकी, यह तो तुम्हारा मित्र है, भक्त है। इसने भी वही किया जो धृष्टद्युम्न ने किया। कुरुराज भूरिश्रवा और सात्यकी के युद्ध में जब सात्यकी पराजित हुआ तो तुम्हारे इस मित्र अर्जुन ने बिना किसी चेतावनी के किसी अन्य से द्वंद्व करते योद्धा की भुजा काट दी। इस अधर्म से अपमानित भूरिश्रवा जब स्वेच्छा से प्राण त्यागने हेतु भूमि पर बैठे तो सात्यकी ने उनके केश पकड़कर उनकी ग्रीवा खड्ग से काट सिर को हाथों में लेकर और धड़ को पैरों से गिराकर क्रूर अट्टहास किया था। वह देखो उस वीर की एक पत्नी मृत मानव शरीरों के इस समुद्र में से उनकी एक भुजा खोज लाई है और उसे कंधों से लगा दिया है। सुनो वह क्या कह रही है। सुनाई दिया? वह कह रही है कि इसी हाथ से तुमने मेरा पाणिग्रहण किया था, इसी हाथ से तुमने अनगिनत शत्रुओं का संहार किया, अनगिनत दरिद्रों की सेवा की, आज तुम्हारा यह हाथ निर्जीव क्यों है? क्या शत्रु समाप्त हो गए या अब कोई दरिद्र नहीं बचा जो इस प्रकार चिरनिद्रा में चले गए? इतना सब कह लेने के बाद गांधारी क्रोध में उन्मत्त हो गई। क्रोधातिरेक में उसका शरीर कांप रहा था। असंयत स्वर में बोली, माधव तुम्हारे होते यह युद्ध हुआ। कौरव और पांडव तो अज्ञानी थे। बचपन से दरार पड़ी थी जो धीरे धीरे बढ़ती गई। पर तुम तो समर्थ थे, समझदार थे। तुम्हारी वाक्पटुता संसार प्रसिद्ध है। तुमने संपूर्ण आर्यावर्त में और आर्यावर्त के बाहर भी अनगिनत संधियां मात्र अपनी वाक्पटुता के बल पर करवा ली। फिर तुम यहाँ कैसे असफल हो गए? वाणी से न हुआ तो बल से क्यों नहीं किया? तुम्हारे पास वो सेना है जो अन्य किसी के पास नहीं। बलराम, चारुदेशन, उद्धव, प्रद्युम्न, साम जैसे अनगिनत महारथी सेनापति हैं। तुम चाहते तो बल प्रयोग द्वारा कौरव पांडव सबको दबा सकते थे, परंतु नहीं, तुमने युद्ध हो जाने दिया। तुमने मेरे पूरे वंश को समाप्त करवा दिया। संसार के सारे वंश समाप्त हो गए। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कृष्ण कि तुम्हारा अपना वंश पूरी तरह सुरक्षित रहा? बताओ। जब सभी राजवंशों के राजा, पुत्र, पौत्र युद्ध में बलि चढ़ रहे थे तो तुम्हारा वंश कैसे अक्षुण्य बना रहा? कपटी, तूने सबको मरवा दिया और अपने वंश को बचाए रखा।
मैंने आजीवन महादेव की शुद्ध अंतःकरण से भक्ति की है। उसी भक्ति के प्रभाव से मैं तुझे शाप देती हूँ कि जिस तरह मेरा वंश आपस में लड़कर मर गया, तेरा वंश भी आपस में लड़ मरेगा। तुम कौरवों और पांडवों को लड़ते हुए देख मात्र दर्शक बने रहे, परंतु उस समय तुम्हें शस्त्र उठाने पड़ेंगे। तुम स्वयं ही अपने वंश का संहार करोगे। आज से 36वें वर्ष तुम्हारा कुलनाश हो जाएगा। पांडवों के चेहरे मुरझा गए और केशव, मधुसूदन की मधुर मोहिनी मुस्कान उनके अधरों पर इतनी मनभावन पहले कभी न लगी थी।